नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया, आपके साथ मैं हूं चारुल शर्मा। आज प्रथम चरण का चुनाव है। इसमें आप देखिए तमाम जो प्रत्याशी हैं उनकी किस्मत दांव पर लगी है। अगर 2017 की बात कर ले तो जिन सीटों पर इस बार चुनाव होना है उन 58 में से 53 सीटों पर बीजेपी का कब्जा था, लेकिन क्या वही इतिहास इस बार बीजेपी दोहरा पाएगी या फिर इस बार नतीजे कुछ अलग हो सकते हैं? तमाम बड़ी खबरें हमारे पास होंगी। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें, बुलंदशहर में स्मार्ट बूथ पर मतदाताओं का स्वागत किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, ढोल और ढफली बजाकर मतदाताओं का स्वागत किया जा रहा है। मतदाताओं को प्रेरित किया जा रहा है कि वो लगातार घर से निकले और वोट दे। ये तस्वीरें जो हैं ये आ रही हैं वहां से, आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर इंतजामात किए गए हैं उन तमाम लोगों के लिए जो घर से निकल रहे हैं और वोट देने के लिए, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए लगातार पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। ये तस्वीरें बुलंदशहर से, यहाँ पर लगातार आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो प्रशासन है उसने इंतजामात किए हैं उन लोगों के लिए जो लोग घर से निकल रहे हैं और अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोग भी घर से निकलिए, वोट दीजिए और अपने मताधिकार का इस्तेमाल करिए। एक और बड़ी खबर, वोट डालने के लिए पहुंचे डीएम चंद्र प्रकाश सिंह। स्मार्ट बूथ पर डीएम चंद्र प्रकाश सिंह ने वोट डाला है। देखिए हर कोई अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है और इस बीच डीएम चंद्र प्रकाश सिंह भी पहुंचे हैं अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए। ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, हर कोई घर से निकल रहा है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल कर रहा है, वोट डाल रहा है और इसी क्रम में लगातार एक के बाद एक तस्वीरें आ रही हैं। सुबह 7 बजे से मतदान शुरू हो चुका है और इसके लिए एक उत्साह देखने को मिल रहा है। हर कोई घर से निकल रहा है, वोट कर रहा है। यहाँ डीएम चंद्र प्रकाश सिंह को आप देख पा रहे हैं जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे हैं। कई जगह पर आप देखिए पिंक बूथ भी बनाए गए हैं और तमाम तरह से ऐसे इंतजाम किए गए हैं, तमाम व्यवस्थाएं की गई हैं उन लोगों के लिए जो लोग बूथ पर पहुंच रहे हैं और वोट डाल रहे हैं। ये डीएम चंद्र प्रकाश सिंह हैं जो कि वोट डालने के लिए पहुंचे। इससे पहले आपको दिखाता कि किस तरह से ढोल नगाड़े का इंतजाम किया गया है। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा दें, नोएडा में रिबन पोलिंग का शुभारंभ किया गया है। नोएडा से जुड़ी ये बड़ी खबर आपको बता दें, महिलाओं से रिबन काटकर ये शुभारंभ किया है। महिलाओं ने नोएडा में रिबन पोलिंग का शुभारंभ किया गया और महिलाओं ने यहां पर रिबन काटा है और उसके बाद इसका शुभारंभ किया गया है। ये देखिए ये तस्वीरें, महिलाओं ने रिबन काटकर इसका शुभारंभ किया है। एक अच्छा इंतजाम यहाँ पर प्रशासन की ओर से, बूथों को लगातार सजाया गया है ताकि यहाँ पर जो लोग पहुंच रहे हैं उन्हें एक सुखद एहसास हो और महिलाओं को एक तरह से उनका आदर सम्मान लगातार देखने को मिल रहा है फूल देखकर। इस बीच एक और बड़ी खबर, यूपी में पहले चरण की 58 सीटों पर मतदान लगातार जारी है। राहुल गांधी ने ये अपील की है देश को हर डर से आजाद करना है, बाहर आओ वोट करो। राहुल गांधी ने अपील की है, लगातार देखिए अपील की जा रही है नेताओं की ओर से भी कि आप घर से निकलें और वोट दें, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें। इस वक्त की बड़ी खबर, पहले चरण में 58 सीटों पर, अब आप देखिए यहां पर दिखाते हैं आपको अलग अलग जिलों की ये तस्वीरें हैं। आगरा, मथुरा, नोएडा, मुजफ्फरनगर और गाजियाबाद की ये तस्वीरें हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है और ऐसे में हॉट सीट्स भी बहुत सारी है, लगभग 12 हॉट सीट है। इन बीच लगातार लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, वोट कर रहे हैं। न्यूज इंडिया भी आपसे अपील करता है कि घर से बाहर निकलिए और वोट दीजिए। लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में शामिल होइए और इसके साथ ही आप वोट डालते वक्त अपनी एक सेल्फी क्लिक करके हमें दे सकते हैं ताकि हम उसको लगातार अपनी स्क्रीन पर चलाएं और आप लोग भी। हमारे साथ मेरठ से कमल भार्गव जुड़ गए हैं। कमल, इस वक्त क्या माहौल है वहां पर, मतदाताओं में किस तरह का उत्साह नजर आ रहा है? चारुल, लगभग 1.5 घंटे का समय बीत चुका है, पोलिंग शुरू हो चुकी है, लेकिन एक चीज़ देखने को मिल रही है कि जो मौसम है वो कहीं ना कहीं माहौल को ख़राब कर रहा है। और एक छोटी सी चीज़ मैं आपको दिखाना चाहूँगा, जैसे आप चर्चा कर रही थी कि लोगों को इम्पोर्टेंस देने के लिए स्वागत किया जा रहा है, ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। तो मेरठ में भी आप देखेंगे एक बहुत इंटरेस्टिंग सा नज़ारा दिखाना चाहूँगा कि वोटरों के लिए जो पोलिंग बूथ है वहाँ पर चूना डाला जा रहा है।
तो यानी कि ये देखा जा रहा है कि कितनी इंपॉर्टेंस वोटर को दी जा रही है, उसके लिए जिला प्रशासन ने व्यवस्था करी है। क्योंकि अक्सर करके देखा जाता है कि जब भी कोई वीआईपी मूवमेंट होता है या धार्मिक कार्यक्रम होता है तो इस तरीके का चूना डालना, सफाई करना, छिड़काव करना, ये सब चीजें देखी जाती है। तो इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि जो माहौल है उसको लुभाने के लिए, वोटर को बुलाने के लिए, घर से बाहर निकलने के लिए एक इंपॉर्टेंस दी जा रही है। छोटी छोटी चीजें, बारीकियों पे वर्कआउट किया जा रहा है। लेकिन जिस तरीके से आज कोहरा है, तापमान नीचे है, तो कहीं ना कहीं हल्का सा जो रफ्तार है वो कम है। उम्मीद करी जा सकती है कि थोड़ा सा तो कोहरा अब छटने लगा है, तो अगले 1-1.5 घंटे के अंदर जो पोलिंग परसेंटेज है वो बढ़नी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ मैं कहना चाहूंगा कि जो गांव देहात का इलाका है वहां पर लोग घर से बाहर निकले हुए हैं, लंबी लंबी लाइन देखने को मिल रही है, वोटिंग करना चाहते हैं। और यही एक फर्क है चारुल कि जो शहरी इलाके का मतदाता है और जो गांव देहात का मतदाता है वो कहीं ना कहीं इस चीज़ों में एक डिफरेंस क्रिएट करता है। और वही एक जो डिफरेंस है 5 साल के लिए चर्चा का विषय रहता है कि मैं तो वोट देने गया नहीं, उससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जो गांव देहात का इलाके का है वो ये कहता है कि मेरे क्षेत्र के अगर नेता ने काम नहीं किया तो उसे सबक सिखाने के लिए या मेरी बेहतरी के लिए मुझे वोट करना था और मैं करके आया। जी चारुल। बिल्कुल कमल, आप बने रहे, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। पवन हमारे साथ जुड़ गए हैं मुजफ्फरनगर से। पवन, अगर हम मुजफ्फरनगर की बात करें तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव, उसके बाद मुजफ्फरनगर अब वो एरिया है जहां पर लगातार किसानों ने महापंचायत की और किसान आंदोलन एक बड़ा मुद्दा इस बार माना जा रहा है। ऐसे में मुजफ्फरनगर में क्या तस्वीरें सामने आ रही है, किस तरह वहां पर लोगों का जो जोश है वो देखने को मिल रहा है? बीजेपी को वही प्यार मिल पाएगा या फिर इस बार लगता है कि जनता बदलाव के मूड में है? क्या कह रहा है मतदाता? सर, मैं इस वक्त सदर विधानसभा पर मौजूद हूँ, जहाँ से प्रत्याशी राज्य मंत्री मौजूदा विधायक कपिल देव अग्रवाल और गठबंधन प्रत्याशी सौरभ स्वरूप की दाव लगा हुआ है। दोनों एक दूसरे की कड़ी टक्कर है, मुकाबला है। लेकिन मैं आपको चारुल ये बता दूं, शहरी क्षेत्र के अंदर जो किसानों का रोष था, जो 1 साल तक लगातार धरना प्रदर्शन चलता रहा, वो देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ लगातार लोग योगी और मोदी के नाम पर काम वोट कर रहे हैं, अपना मतदान दे रहे हैं। चारुल, मैं आपको बता दूं, इस वक्त मेरे पास कुछ लोग मौजूद है जो अपना मत देकर आए हैं और लगातार हम लोगों से सुबह से ही बात कर रहे हैं। 6:30 बजे से हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग कर रहे हैं चारुल, और लगातार लोगों में भारी उत्साह बना हुआ है मतदान करने के लिए। छोटे छोटे बच्चे भी अपने पेरेंट्स के साथ मतदान स्थल पर आ रहे हैं और बड़ा क्रेज है उन्हें, वो भी योगी और मोदी की जय बोल रहे हैं चारुल। बिल्कुल पवन, हमारे साथ गौरव मिश्रा भी जुड़े हैं कैराना से। गौरव, आपके पास आना चाहेंगे। अगर कैराना की बात कर लें तो पलायन का मुद्दा बहुत ज्यादा रहा है और बीजेपी ने इस चुनाव में एक बार उसे फिर से जिंदा किया है। जिस सांसद ने इस मुद्दे को उठाया, उनकी बेटी मृगांका सिंह भी चुनावी मैदान में है बीजेपी के टिकट पर, नाहिदा हसन है। अब ऐसे में क्या वहां पर लग रहा है, क्या जो मुद्दा बीजेपी ने उठाया था उसका असर इस वोटिंग में भी देखने को मिल रहा है? और देखिए, अगर बात करें कैराना की तो लगातार कैराना में अब तक जितने चुनाव मैंने कवर किए हैं, इस बार की तस्वीर थोड़ी सी अलग जरूर दिखाई दे रही है। क्योंकि देखिए, ठंड का माहौल है और पोलिंग बूथ की अगर मैं बात करूं, मतदाता जो है वो बहुत तेजी के साथ पोलिंग बूथ पर पहुंच रहे हैं। और खास करके महिला मतदाताओं की मैं बात करूं, सुबह से हम यहाँ के कई ग्रामीण पोलिंग बूथों पर जा रहे थे, तो जो महिला मतदाता हैं वो बहुत ज्यादा तादाद में यहाँ पे निकल रही हैं। आपने बात किया उन मुद्दों की, पलायन के मुद्दों की, समीकरण के मुद्दों की, तो देखिए निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने इसको इस बार पलायन के मुद्दे को यहाँ हवा तो जरूर दिया था, लेकिन इस बार तरीका दूसरा था। पहले 2017 में मुद्दा उठा था, वो ये था कि बहुत संख्या में जो हिंदुओं का पलायन है वो हुआ था। हुकुम सिंह जब यहाँ से विधायक हुए थे 2012 में, उन्होंने चुनाव लड़ा था, 21,000 वोटों से वो जीत कर आए थे। और उसके बाद से जब मुद्दा आया कि हिंदुओं का पलायन बहुत तेजी के साथ कैराना में हुआ, इस मुद्दे ने पूरे देश में देखा और कैराना की जो एक छवि बनी पूरे देश में वो यही हुआ कि कैराना में हिंदुओं ने पलायन किया। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने उसको थोड़ा सा बदला। योगी सरकार में बहुत सारे माफिया गुंडों को जेल हुआ और खुद यहाँ की अगर बात करूं, नाहिद हसन जो कि स्थानीय विधायक हैं, गैंगस्टर एक्ट उनके ऊपर लगा, गुंडा एक्ट है, वो जेल के अंदर है। उनकी जो बहन है नाहिदा, वो इस चुनावी मैदान में है, चुनाव लड़ रही है और तगड़ी फाइट है यहाँ पर मृगांका सिंह और नाहिदा के बीच में, बहुत तगड़ी फाइट है देखने को मिल रही है। लेकिन इन सब के बीच जिन मुद्दों की हम बात कर रहे हैं,
पलायन के बाद जब घर वापसी का मुद्दा हुआ तो अमित शाह उन दुकानदारों से भी मिलने गए थे, उसको भी हमने रिपोर्ट किया था। तमाम जो लोग यहां से गए थे, तकरीबन 100 परिवार, वो वापस लौट करके आए थे और वहां पर गृह मंत्री ने जाकर के उनसे मुलाकात किया था। इसी जगह पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी पहुंचे थे और कैराना एक पूरा प्रयोग पश्चिमी गौरव, कैराना अगर बात कर ली जाए तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो हॉट सीट है, जी बिल्कुल, मैं भी यही बता रही थी कि हॉट सीटों में आ गई है कैराना। पलायन का मुद्दा जो था लगातार जोर पकड़ चुका है। ऐसे में आपने भी जिस तरह जिक्र किया कि लोगों में कुछ उत्साह देखने को मिल रहा है वोटिंग के प्रति और लोग लगातार पहुंच रहे हैं बूथ पर, वोट दे रहे हैं। और एक कहावत भी है कि अगर लोग ज्यादा से ज्यादा पहुंचते हैं बूथ पर और वोट देते हैं तो कहीं ना कहीं बदलाव के संकेत होते हैं। बिल्कुल, देखिए वोटिंग प्रतिशत जो है उसी पर निर्भर करता है। जब मतदाता पोलिंग बूथ पर पहुंचता है, संख्या उसकी जो सुबह से, क्योंकि आप देखिए यहाँ हल्का सा ठंड का भी समय है, मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा पैन करके दिखाएं, दूर दूर तक जो है फॉग है, ठंड है, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आसपास में खेती का पूरा ये एरिया है। हम दिल्ली एनसीआर में भले मौसम बदला हुआ देखें, लेकिन यहाँ पर ठंड है और इस ठंड के बीच में भी, इस कोहरे के बीच में भी जो वोटर्स हैं वो पोलिंग बूथ तक पहुंच रहे हैं। और आपने सही बात कहा कि जितने भी वोटर्स हैं वो जब पोलिंग बूथ पर उनकी संख्या ज़्यादा होती है, ज़्यादा वोटिंग होती है, वो जो वोटिंग परसेंटेज होता है वो निर्भर करता है। और खास करके इस कैराना सीट की अगर हम बात करें, निश्चित तौर पे हॉट सीट है और इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पे पूरा परिश्रम किया। हमने देखा गृह मंत्री खुद यहाँ पर आकर के गए, उन्होंने डोर टू डोर कैंपेन किया, तमाम दुकानदारों से साथ उन्होंने मुलाकात किया जो वापस आए थे, जिन्होंने यहाँ पे अपना घर बनाया आकर के। उसके बाद योगी आदित्यनाथ भी यहाँ पे लगातार रहे। और इस बार मृगांका सिंह की जो बात अगर हम करें, मृगांका सिंह की जो फाइट है वो समाजवादी पार्टी और आरएलडी की जो संयुक्त उम्मीदवार हैं उनके साथ है। और फाइट बहुत दिलचस्प यहाँ की है, क्योंकि लगातार जिन हम पोलिंग बूथों पर जा रहे हैं, ऑफ द रिकॉर्ड चीज़ें जो हैं, संकेत वो आते हैं, लेकिन मतदाता हैं आज ये अपनी मत का प्रयोग कर रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। और अब देखिए, फिर मैं दिखा दूं, महिला मतदाताओं की हम बात कर रहे हैं तो महिला मतदाता लगातार हर पोलिंग बूथ पर उनकी जो तादाद है पुरुषों के मुकाबले ज़्यादा महिला मतदाता जो है वो यहाँ पे पहुँच रही हैं, अपना मतदान कर रही हैं और जा रही हैं। आपने मतदान कर दिया? कितने बजे आप पहुंच गई थी पोलिंग बूथ पे? हम 8 बजे पहुंच गए। अच्छा, मतदान करते समय क्या आईडी कार्ड वगैरह आपसे मांगा जा रहा था? जी बिल्कुल, तो सभी जो चीजें हैं, क्योंकि हम कई मतदान केंद्रों पे जब जा रहे थे, इस बार मतदान में पारदर्शिता जो है वो बहुत अहम है, उसको भी लेकर के चुनाव आयोग ने पहले से बहुत सारी जो चीजें थी उसको स्पष्ट कर दिया था। कोविड प्रोटोकॉल है, कोविड प्रोटोकॉल को भी लगातार यहाँ पे फॉलो किया जा रहा है। बिल्कुल गौरव, आप बने रहिए, आगे भी आपसे जानकारी ली जाएगी। तो इस वक्त न्यूज इंडिया पर महा कवरेज लगातार जारी है। हर जिले में चप्पे चप्पे पर, हर विधानसभा में हमारे तमाम संवाददाता तैनात हैं, बड़ी कवरेज जारी है। हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक भी हैं, मेरे सहयोगी अंजनी का रुख करते हैं। बिल्कुल चारुल, देखिए लोकतंत्र का महापर्व यही तो 5 साल बाद मौका आता है जब हम अपने माननीयों का हिसाब किताब करते हैं कि भैया हमने तुमको जिता के भेजा, आपने 5 साल में क्या तीर मारे। आज हम तय करेंगे कि आपकी किस्मत क्या है। जब ईवीएम का पिटारा खुलेगा 10 मार्च को, उसमें रिजल्ट तब समझ में आएगा जनता ने क्या फैसला दिया है। और एक एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, हमारे तमाम संवाददाता ग्राउंड जीरो से एक एक तस्वीर, एक एक अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। जो अभी तक जो हमारे पास बड़ी जानकारी, बड़ी अपडेट आई थी, उसमें सबसे पहले कमल ने मेरठ से हमारे पास आप लोगों की एक्सक्लूसिव जानकारी दी थी कि मेरठ में बूथ संख्या 20 पर ईवीएम थोड़ी देर के लिए खराब हुई थी, लेकिन तुरंत उसको ठीक कर लिया गया। इसके बाद एक के बाद एक हम लगातार तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं और एनालिसिस भी कर रहे हैं। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विश्वेंद्र जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पश्चिमी यूपी के जानकार हैं और एक एक बूथ, एक एक सीट का क्या चुनावी समीकरण है वो उनसे हम समझेंगे। अच्छा विश्वेंद्र जी, आपके पास मैं आऊं, मैं अभी पढ़ रहा था 623 उम्मीदवार हैं जिसमें से 15 जो है वो निरक्षर हैं, 58 ऐसे हैं जिनको सिर्फ पढ़ना आता है क ख ग घ, 10 ऐसे हैं जो 5वीं पास हैं, थोड़ा अच्छा पढ़ लेते हैं, 62 लोग हैं जो 8वीं पास हैं और 65 लोग हैं 10वीं पास हैं, 102 लोग हैं 12वीं पास हैं। तो ये हमारे माननीय लोग हैं और इन्हीं में से हमको चुनाव करना है। हाँ, तो आज वो दिन है जब आज हम अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे और चुनेंगे इन लोगों को। अंजनी जी, खास बात ये कि ये जो आपने बताए डाटे, हाँ, जो कम पढ़े लिखे 5वीं पास है, निरक्षर है, ये वो संख्या ज्यादा है जो ऑटोमेटिक निर्दलीय पर्चा भरा हुआ है।
हाँ, यानी हाँ। किसी पार्टी से नहीं है। पार्टी से जो कैंडिडेट है अब की बार हम देखेंगे तो डॉक्टर्स भी है, पीएचडी के धारक भी है, डिग्री भी है, कम पढ़े लिखे कम लोग हैं। और मैं यहाँ पर एक बात और कहना चाहूंगा, जो नाहिद हसन है उनकी बहन का नाम इकरा हसन है। इकरा हसन है, नाहिद को लड़ रहे हैं वो भी अभी विदेश पढ़ के आई है। और विशेष बात है कि ये सीट खास गंभीर सीट है, कैराना की जो सीट है, जो हॉट सीट है, क्योंकि मुजफ्फरनगर का वो क्षेत्र था पहले शामली, जिस समय दंगे हुए थे 2013 में, जो 27 अगस्त 2013 को दंगे हुए थे स्टार्टिंग, और 7 सितंबर 2013 को ही बहुत बड़ा रूप लिया था उन्होंने, और 63 लोग मारे गए थे। और बहुत बड़ा विवाद होने के बाद बहुत सारे लोग पे मुकदमे दर्ज हुए थे और वो लंबा केस चला है। काफी लोग घरों से बाहर रहना पड़ा, यानी कि अपने घर छोड़ने पड़े दूसरी जगह। आज भी वो कहीं दूसरी जगह है, अपने घरों में नहीं पहुंच पाए। आज भी ये स्थिति है, वही पोजीशन कैराना में वापस दोबारा स्थिति अच्छा, एक बड़ी खबर चारुल के पास है, एक बड़ी खबर चारुल के पास है। चारुल, इस वक्त बड़ी खबर आ रही है, सीधा रुख करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर का। अलीगढ़ में प्रथम फेज के लिए मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में चुनाव हो रहा है। यहां पर अलीगढ़ में प्रथम फेज के लिए मतदान प्रक्रिया लगातार जारी है। तो लगातार आप देखिए कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज चुनाव है और इसको लेकर मतदान केंद्र पुलिसकर्मी द्वारा सुरक्षित हैं और सभी वोटरों से अनुरोध है कि बिल्कुल बाहर निकल कर ज़्यादा से ज़्यादा वोटिंग दें। किसी भी प्रकार से किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। पुलिस पूरी तरीके से मुस्तैद है स्वतंत्र, निर्भीक, पारदर्शी चुनाव कराने। तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आज चुनाव है और पहले चरण के चुनाव को लेकर देखिए, कहा जा सकता है कि यह वो वक्त है कि कभी एग्जाम में अगर बच्चा एग्जाम देने जाता है क्लास में, तो पहला एग्जाम जो होता है, जो टेंशन होती है, वही टेंशन आज राजनीतिक पार्टियों में देखने को मिल रही है। बीजेपी के लिए टेंशन और ज्यादा जरूरी है, क्योंकि यहां पर आप देखिए कि 2017 में जो इतिहास था, महापर्व यानी कि मतदान किया जा रहा। और नोएडा के इस वक्त हम अंदर मौजूद हैं और यहाँ पर एक ऐसी फैमिली मेरे साथ मौजूद हैं जो उनके जो 2 बच्चे हैं वो पहली बार इन्होंने आज वोट किया है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, क्या नाम है आपका? राधा सिंह। आप ही बताइए कि आखिर इस बार नोएडा के चुनावी मुद्दे क्या हैं आपकी नज़र में? मुद्दे विकास है, तरक्की है, इसी चीज़ के मुद्दे, सुरक्षा। एज ए मदर मेरे लिए किचन अच्छा होना चाहिए और बेटी सुरक्षित होनी चाहिए और पति की सेहत अच्छी होनी चाहिए। तो तीनों चीज़ मुझे मिल रही है। आप बताइए आपके अकॉर्डिंग क्या चुनावी मुद्दे हैं नोएडा के इस बार? देखिए, नोएडा का चुनावी मुद्दा ऐसा है कि नोएडा में आज से पहले हम एक उद्योग चलाते हैं और उद्योग चलाने वालों को 5-7 साल पहले भय लगता था कि हम यहाँ अपना उद्योग स्थापित कर रहे हैं, हम चला पाएंगे कि नहीं चला पाएंगे, क्योंकि तमाम ऐसी दिक्कतें आती थी। लोग नोएडा से पलायन कर गए थे अपना उद्योग उठा करके। लेकिन इन 5 वर्षों में जिस तरीके से कानून व्यवस्था की स्थिति में सुधार हुआ है, जिस तरीके से भ्रष्टाचार पे लगाम लगा है, जिस तरीके से यहाँ पे मूलभूत सुविधाओं का सरकार द्वारा दिया गया है, उससे लोग जो दिल्ली, गुड़गांव, सोनीपत अपना उद्योग उठा के लेके चले गए थे, आज वापस नोएडा में आ गए, केवल इसलिए कि नोएडा में का उद्योगपति सुरक्षित है। कानून व्यवस्था आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर में काफ़ी सुधार हुआ? बहुत बड़ा सुधार हुआ है। आप देखिए ना, आप नोएडा में अगर इतने साल से हैं, वर्षों मतलब आप 30 साल नोएडा में हो गया, जिस तरीके से कानून व्यवस्था में सुधार हुआ है, आज कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा है। पहले रोज हर सड़कों पे सीना झपटी रोज होता था, अब नहीं हो रहा है। और अब किसी को कोई जो है धमकी नहीं मिल रही है। पहले धमकियां मिला करती थी, अब वो बंद हो गया है। अब सबको पता है कि यदि कोई जो है कानून से खिलवाड़ करेगा तो उसकी एक ही जगह है, जेल। तो इनका मुद्दा कानून व्यवस्था है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम दिव्यांश सिंह है। पहली बार आपने वोट किया है, कितने उत्साहित थे और आखिर आपको लग रहा था कि कब 10 फरवरी आएगी और मैं वोट डालूंगा? बहुत ज़्यादा लग रहा था, बहुत ज़्यादा उत्साहित थे। जैसे युवा 9-10 बजे उठते हैं सोकर, आज सुबह 7 बजे उठ गए कि हाँ आज हमें पहली बार वोट देने जाना है। एक बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट थी कि हाँ हम लोग पहली बार वोट देंगे, अपने मत का अधिकार को निश्चित करेंगे कि हाँ हम लोग वोट दे सकते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज़ करेंगे। तो इतनी एक्साइटेड थे कि पहली बार हम लोग पहले भी घर पे चर्चा करते रहते थे मम्मी पापा से, अब पहले हम लोग जानते थे कि वोट क्या होता है पहले। अब हम लोग पॉलिटिक्स जो चलती है हमारे देश की, जो
चीज़ें होती हैं, मुद्दे होते हैं, हम अपने घर वालों से चर्चे में आते हैं, उसके डिस्कस करते हैं, उससे हम लोगों को जो दिमाग हमारा जो विकसित हो रहा है, चीज़ें जानने को मिल रही हैं, वो बहुत अच्छा लगता है। उस एक्साइटमेंट से हम लोग वोट देने आए कि हाँ हमें वोट ज़रूर देना है, अपने अधिकार को, अपने फंडामेंटल राइट को यूज़ करना है। आपका क्या नाम है? दिशा। दिशा जी, आपने भी पहली बार वोट दिया है, आखिर कल से क्या जहन में चल रहा था कि नोएडा के अंदर वोटिंग हो रही है और मैं पहली बार मताधिकार का उपयोग करूँगी, कैसा फील हो रहा था? काफ़ी अच्छा फील हो रहा है कि जैसे मेरे भैया ने बोला कि इतने एक्साइटेड थे कि सुबह 7 बजे हम लोग के लिए उठना बहुत बड़ी। तो ये देखिए हमारे युवा मतदाता हैं जो पहली बार मतदान करने के लिए आई है, ये उनके चेहरे पर खुशी आप देखिए, और ये होना चाहिए। हम अपने लोकतंत्र के महापर्व में हिस्सा लें और न्यूज़ इंडिया लगातार आपसे अपील भी कर रहा है कि आप इस महापर्व में हिस्सा लीजिए, मतदान करिए, सेल्फी लीजिए, हमको भेजिए, हम यहाँ बगल में आपको चलाएंगे और लोगों को जागरूक भी करेंगे कि आप लोग भी मतदान करिए। और हमारे तमाम संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं, गौरव है हमारे साथ कराना से और कमल मेरठ से, और तमाम जो सहयोगी हमारे साथ बने हुए हैं, हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार विश्वेंद्र जी भी हैं, और मुजफ्फरनगर से हमारे साथ पवन भी जुड़ गए हैं। और कैराना की बात अभी विश्वेंद्र जी कर रहे थे, सबसे पहले चलते हैं ग्राउंड जीरो पे। गौरव हमारे साथ खुद वहां पे हैं और गौरव ने पिछला चुनाव भी कवर किया था और एक एक गली गली एक एक बूथ बूथ को छाना था गौरव आपने, और वो दौर आप याद करिए गौरव 2017 का अलग माहौल था वहां पे। 2013 में जो दंगा हुआ और कैराना शामली का जो इलाका था, बाबू हुकुम सिंह से भी आपने बात की थी, उन्होंने इस मुद्दे को उठाया था पलायन का, और उसका फायदा ये हुआ कि एक एक हवा बनी, यूपी में बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बन गई, जो 15-20 साल का जो वनवास था वो खत्म हो गया था उनका, लेकिन कैराना की सीट वो नहीं जीत पाए थे, नाहिद हसन यहां पर जीत गए। अच्छा, इस बार वो जेल में हैं, मृगांका सिंह जो है मैदान में है, उनकी बहन ने भी एक डमी उम्मीदवार के तौर पर जो है अपनी उम्मीदवारी की है, तो वहां पे क्या देख रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आप क्या देख रहे हैं? देखिए निश्चित तौर पे आपने जिन मुद्दों की बात की, ये कैराना की अगर मैं बात करूं, कैराना के अंदर ये मुद्दे निश्चित तौर पर प्रभावी रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी का जो वनवास था, जाहिर सी बात है पलायन का मुद्दा आया, उसके बाद से एक वैक्यूम क्रिएट हुआ, फिर पीछे जो दंगे हुए थे, खास करके कांधला के एरिया की बात करूं, शामली मुजफ्फरनगर की मैं बात करूं, उसका एक बहुत बड़ा इंपैक्ट पड़ा इस पूरे हिस्से में, और यहाँ के स्थानीय लोग भी इस चीज को मानते हैं। जो ये पूरा इंपैक्ट हुआ लगातार पिछले 1 महीने से जिन जगहों पर हम जाकर के यहाँ पे ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं, खास करके देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश की जो 115 ये पूरी विधानसभा की सीट है, ये पूरा जो बेल्ट है, ये बहुत कुछ निर्भर करता है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। इस बार हमने दोनों ही पार्टियों के प्रचार प्रसार के तरीकों को देखा। अमित शाह खुद यहाँ पे आते हैं, उनके साथ मैं पहुंचता हूं उन परिवारों के बीच में जो आकर के यहाँ पर फिर से इनकी कहिए घर वापसी होती है। और भारतीय जनता पार्टी ने एक मैसेज यहाँ से ये देने की कोशिश की कि जो लोग यहाँ से गए थे उनको वापस आए, योगी सरकार में उन्हें सुरक्षा मिली। अब अगर हम बात करें समाजवादी पार्टी की आरएलडी की जो उम्मीदवार हैं यहाँ पर नाहिद हसन की बात करी, नाहिद हसन ठीक है वो जेल में है, लेकिन इंपैक्ट जो ग्राउंड पे उनका है वो देखने को मिल रहा है। सपा ने जो एक वैक्यूम यहाँ बनाने की कोशिश की, मुस्लिम वोटर्स को साधने की जो कोशिश की, वो सपा का एक एजेंडा था। और खास करके देखिए आरएलडी की अगर बात आती है तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस बार आरएलडी को भी लोग जो है अपना समर्थन देते नजर आए। कई रैलियां मैंने कवर की। गौरव आपके पास आएंगे, गौरव आपके पास आएंगे, विश्वेंद्र जी भी है, पश्चिमी यूपी के जानकार भी हैं, कैराना का वो जिक्र भी कर रहे थे, और इस पर हम आगे आएंगे। चावल के पास चलते हैं जी। बिल्कुल, तो 58 सीटों पर लगातार हमारी बड़ी कवरेज इसी तरह से जारी है।